इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस प्लाजो की कटिंग। लेंथ हमारी रहने वाली है 39, वेस्ट हमारी होगी 34, हिप हमारा होगा 40, बेल्ट जो मैं इसमें यूज करने वाली हूँ और आप इलास्टिक भी कह सकते हो 1.25 की। जैसे कि मैं बेल्ट अलग से लगाने वाली हूँ तो मेरे इस पूरे पैनल की लेंथ होगी, लेंथ जो हमें रेडी लेंथ चाहिए वो माइनस जो हमारी बेल्ट की लेंथ होगी वो प्लस करेंगे 1। ये हमारा आएगा 38.75। मैंने अपने इस पूरे पैनल को 38.75 कर लिया है। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हम क्रॉच वाले पार्ट को ही फाइनल करेंगे, उसके बाद हम बॉटम में मार्क करेंगे। अब हम इस लाइन पे मार्क करेंगे। मैं आपको पहले कॉपी पे बता देती हूँ, फिर हम इस पर मार्क करेंगे। जो हमारी वेस्ट है उसको पहले हमें 4 से डिवाइड करना है। 34 डिवाइड बाय 4, ये आ गया हमारा 8.5। हम यहाँ पर मार्क करेंगे 8.5। अब हमें 1.5 डार्ट के लिए मार्क करना है और 1 इंच हम स्टिचिंग के लिए मार्क करेंगे। इसके बाद हम क्रॉच लाइन के लिए मार्क करेंगे। क्रॉच लाइन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1 माइनस करेंगे बेल्ट के लिए। मैं यहाँ पे बेल्ट ही लिख देती हूँ, आपकी जितनी भी हो आप उतना माइनस कर लें और प्लस करेंगे 1। जैसे हिप हमारा था 40 को डिवाइड करेंगे 4 से, इसमें प्लस 1 माइनस बेल्ट मैंने ली थी 1.25 और प्लस 1 करेंगे। ये हमारा आ गया 10.75। जब आप अपनी मेजरमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग मिल जाएगा कि आपको क्रॉच की लेंथ कितनी लेनी है। मेरे को लेनी है 10.75। ये जो लास्ट वाला मार्क हमने किया था, इससे हम मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे और 10.75 पे हम मार्क करेंगे। और एक मार्क हम यहाँ पे भी कर लेंगे, जिससे हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। इस पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इस मार्क को फिर से मेजर करेंगे कि हमारा कितना था। ये मेरा आ रहा है 11, आपको अपने अकॉर्डिंग मिला होगा। जैसे ये मेरा आ रहा है 11, इसमें हम प्लस करेंगे 0.75। यहाँ पे मेरा आ रहा था 11, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 11.75। पहले हम इस लास्ट वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिला देंगे एक दूसरे से। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे हम। अब हम क्रॉच के लिए मार्क करेंगे। अगर आपका साइज स्मॉल है तो आपको 2 मार्क करना है। तो आपको 3 मार्क करना है और लार्ज के लिए 4। मैं ये मीडियम के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे 3 मार्क करूँगी, 3 मार्क करेंगे हम यहाँ पे। अब हमें देखना है ये इस वाले पॉइंट से यहाँ तक हमारा कितना आ रहा है। मेरा आ रहा है 14.75। हमें इसका हाफ करना है।
हाफ करके और हमें मार्क कर देना है। हम देख लेंगे हमारा कितना आ रहा था। 7.25 आ रहा है मेरा। मैं इसके लास्ट तक 7.25 ही मार्क कर लूंगी। इसके लास्ट तक मैं 7.25 ही मार्क करूंगी पूरे पैनल पर। मैंने इसके लास्ट तक 7.25 मार्क कर लिया है। अभी मैं इन सभी पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला लेना हमें। एक दूसरे से इन सभी पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारी लाइन होगी। पहले हम क्रोच वाले एरिया को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम मोरी के लिए मार्क कर लेंगे या बॉटम के लिए मार्क कर लेंगे। इस क्रॉच लाइन पर हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और फोल्ड कर देंगे। हमें इसका सेंटर मार्क करना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया वैसे। एक मार्क हमारा ये हो गया। फिर से हम इसको फोल्ड कर देंगे और एक मार्क हमारा ये आ जाएगा। हमें इस लाइन का सेंटर मार्क करना है, जो कि हमारा ये रहेगा। और फिर हमें इस पॉइंट का और इस पॉइंट का भी सेंटर मार्क करना है, जो हमारा ये रहने वाला है। अब हम क्रॉच की शेप ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंच कर्व स्केल। इसको हमें इसको हम रख के और शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी शेप ड्रॉ हो गई है क्रॉच के लिए। ये हमारी क्रॉच वाली मार्किंग कंप्लीट है। अब हम बॉटम के लिए मार्क कर लेते हैं। अगर आपको नॉर्मल प्लाजो बनाना है, जैसे मैंने इस वीडियो में बनाया है, अगर आपको वैसे बनाना है तो आप 6-6 मार्क कर ले दोनों साइड। तो आप दोनों साइड 6-6 मार्क करें। और जो ये हमारी लाइन थी, इसमें 1 इंच तक हमें कोई भी शेप ड्रॉ नहीं करनी है। ये हमारी क्रॉच वाली लाइन थी, जहाँ पे हमने क्रॉच के लिए मार्क किया था। इससे हमें 1 इंच नीचे तक कोई भी शेप ड्रॉ नहीं करनी है। जो हमने बॉटम वाला मार्क किया था, इन दोनों मार्क को हम मिला लेंगे। और इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को भी हम कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा क्रॉच वाला पॉइंट था जो हमने ऊपर मार्क किया था। इसको भी हम सेम इसी तरह से मैच कर लेंगे। अब हम इसकी साइड की शेप ड्रॉ करेंगे। साइड की शेप ड्रॉ करने से पहले हमें चेक करना है, जो हमारा ये वाला पॉइंट था क्रॉच लाइन पे, जो हमने सेकंड वाला मार्क किया था, इस पे जो हमारा हिप है उसमें हमें या 2 इंच की लूजिंग हमें मिलनी चाहिए। जैसे मैं ये 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो मेरे को 1.5 मिल रही है। अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए तो आप 2 इंच की लूजिंग लेंगे यहाँ पे, पर मैं यहाँ पे 1.5 की रखने वाली हूँ। मेरे को थोड़ा फिटिंग में ही चाहिए वो। 1/2 इंच जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, उसमें हम 1/2 इंच कम करेंगे और जो हमारा हिप का स्केल होगा उससे हम शेप ड्रॉ करेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए कि आपको थोड़ा लूज ही चाहिए, तो आप 2 इंच की लूजिंग लेंगे
ये हो गया। और आप स्केल को पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और कुछ इस साइड इस तरीके से, और फिर नीचे आप इस वाले शेप को इससे कनेक्ट कर देंगे। हमारे यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो आप कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे, अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए तो। मेरे को नहीं चाहिए, मैं यही वाली रखने वाली हूँ। अभी मैं इसको कट कर देती हूँ। बैक पार्ट में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। इसको मैंने कट कर लिया है नॉर्मल प्लाजो में। कट करने से पहले आपको अपनी सारी मेजरमेंट चेक कर लेंगे। मोरी इसकी रहेगी 12, रेडी होने के बाद ये होगी 11। अगर आप भी हैं सिर्फ अपने लिए ही कपड़े डिजाइन करते हैं तो आप भी ऐसे मेरी की तरह फर्मा कट करके रख सकते हैं। अभी मैं आपको बैक पार्ट बता देती हूँ। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखना है, जैसे फर्मा है मैं आपको फर्मे से ही बता देती हूँ। और हमें पूरा का पूरा इसको ड्रॉ कर लेना है हमारे फैब्रिक पे। जैसे मैंने तो फर्मा किया कट किया है, आप फैब्रिक कट करेंगे तो आपके फ्रंट वाले दोनों कट हो जाएंगे। फिर आप बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के और पूरा का पूरा शेप ड्रॉ कर लेंगे। पूरा का पूरा उसको ड्रॉ कर लेना है बैक पार्ट के ऊपर। बस हमें याद रखना है, जो हमारा क्रॉच वाला सेकंड वाला मार्क था जिसपे हमने हिप को भी चेक किया था कि हमारे हिप में हमें कितनी लूजिंग मिल रही है, उसको भी आपको बैक पार्ट पे अलग से मार्क कर लेना है। और जो हमारे ये वाला मार्क था जहाँ से हमने क्रॉच के लिए मार्क किया था 3 इंच, इसको भी हम मार्क कर लेंगे। ये दोनों मार्क आपको बैक पार्ट पे कर लेने हैं और बिल्कुल सेम एज इट इज आपको मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। अभी जो हमारा क्रॉच वाला एरिया है इसमें हम 0.5 कम करके मार्क करेंगे। 0.5 हमें कम करना है और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला लेंगे, जिससे हमारा क्रॉच वाले एरिया में कपड़ा बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगा। ये हम इतना कम कर लेंगे। जो हमारी ये वाली मार्किंग थी स्टार्ट में हमने ये जो मार्क किया था, इससे हम 1.5 आगे करके मार्क करेंगे। इस वाली लाइन से हमें 1.5 आगे मार्क करना है। पूरे में करना, ऊपर से लेके बॉटम तक सेम ही मार्क करेंगे हम 1.5 और शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट वाली थी, ये बैक वाली रहेगी। हर एक में करना है ये हमें। बैक वाले पार्ट में सिर्फ हमारे दो ही चेंजेस है। 0.5 हमें यहाँ पे कम करके मार्क करना है इस वाले पॉइंट को। ये मार्क हमारा वो है जहाँ से हमने हिप को चेक किया था कि हमारा हिप कितना आ रहा है, हिप में हमें कितनी लूजिंग मिल रही है। ये वाला मार्क क्रॉच लाइन पर जो हमने मिडल वाला मार्क किया था, उसका भी जो मिडल वाला मार्क किया था,
ये वो वाला मार्क है। ये आपको फ्रंट पार्ट से ही यहाँ पे मार्क कर लेना है। और इसके बाद जो ये हमारी ये वाली मार्किंग थी, जो हमने पूरा का पूरा मार्क किया था फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर, उससे 1.5 जो हमने एक्स आगे की तरफ मार्क किया और शेप ड्रॉ की है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में की थी वैसे ही। सिर्फ हमारे दो ही चेंजेस रहेंगे बैक पार्ट में, और हमारा बाकी सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद मैं आपको बेल्ट के लिए बता देती हूँ कि आपको बेल्ट के लिए कैसे कटिंग करनी है। जैसे मेरी बेल्ट थी 1.25, तो मैं कपड़े को किस तरह से कट करूंगी, जो भी मेरी बेल्ट है मैं उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, या आपको उसका डबल लेना है ये भी बोल सकते हो आप। नहीं, ये आ गया मेरा 2.5। इसमें मेरे को प्लस करना है 1.5। 1.5 सभी में रहेगा, फिक्स है ये हमारा। 4, जैसे ये मेरा आ रहा है 10.5, तो मेरा फ्रंट वाला दूसरा पार्ट भी 10.5 ही आएगा। ये आ रहा है मेरा 10.5 एक पैनल, तो दूसरा भी इतना ही होगा, तो ये आएगा मेरा 21। तो मेरी बेल्ट की लेंथ रहने वाली है 21। जो मेरी बेल्ट की विड्थ रहने वाली है वो होगी 4। मतलब मैं बेल्ट को ऐसे तो 11 कट करूंगी सीधे में, और ऐसे लूंगी 4 इंच। ऐसे लेंथ रहने वाली है मेरी 11, और ऐसे रहेगी 4 इंच। ऐसे मेरी फ्रंट और बैक पार्ट के लिए दोनों के लिए मैं अलग अलग बेल्ट कट करूंगी। ये जो मैंने प्लाजो की कटिंग आपको बताई है, इसमें मेरा फ्रंट तो फिक्स है, यहाँ पे मैंने बेल्ट लगाई है, और बैक इलास्टिक। इसमें आपको ध्यान रखना है जो आपकी इलास्टिक की विड्थ है, ऐसे ऐसे ये 1.25 है, तो आपकी जो जो आप बेल्ट में बुकरम यूज करने वाले हैं उसकी भी 1.25 ही होनी चाहिए, नहीं तो ये आपकी फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी इसमें। आपको दोनों सेम ही लेने हैं। लास्टिक जैसे लास्टिक की विड्थ है 1.25, तो आपको बेल्ट की विड्थ भी 2.5 ही लेनी होगी, तभी आपके लग पाएंगे। बैक में मैं मेजर कर लेती हूँ कितना आ रहा है। 11 पॉइंट बैक में आ रहा है मेरा, 11.5। तो बैक वाले के लिए मेरी होगी 23। विड्थ हमारी दोनों में सेम ही होगी, 4 इंच। इसमें भी हमारी विड्थ होगी 4 इंच। इस पूरी वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं, 2 ही पॉइंट मिस किए हैं वैसे तो, पर मैं अभी बता देती हूँ आपको। उस पूरे पैनल की लेंथ हमने ली थी 38.75, पर इसमें हमने फोल्डिंग के लिए कुछ भी नहीं ऐड किया था। अगर आप हैं जिसको सीधा ही फोल्ड करना है नीचे की तरफ फैब्रिक, जो ये हमारा बॉटम में फैब्रिक फोल्ड होता है वो वाला, तो आप इसमें इसी में ही 2 इंच ऐड कर लेंगे। इसी लेंथ में जो हमने स्टार्टिंग में पैनल कट किया था उसी में आप 2 इंच भी ऐड कर लेंगे। पॉकेट के बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, तो हम पॉकेट की जो लेंथ होगी हमारी वो हम लेंगे 22 से 28 तक। आपको जितनी भी बड़ी चाहिए उस हिसाब से आप ले लेंगे। फोल्ड करके आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपकी पॉकेट की लेंथ कितनी आने वाली है। जैसे अगर हम 22 लेंगे तो हमारी पॉकेट की लेंथ इतनी होगी। मैं अपने सभी आउटफिट में 24 की पॉकेट ही यूज़ करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 22 से 28 तक बना सकते हैं। इसके बाद इसकी विड्थ कितनी रहने वाली है, विड्थ हम लेंगे
6.5 से हम 7.5 तक ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर 7 ही मार्क करती हूँ। इसमें 24 और इसमें 7। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मार्क कर सकते हैं पॉकेट। बस यही पॉइंट्स थे जो मैंने मिस किए थे। अगर आपको देखना है कि इसको सिलना कैसे है तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, आप मेरे को वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।